बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री जियावर धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। चलो सखी सुंदर वर जीने रखिए श्री श्यामा जी ने जोई जोई मन रखिए श्री श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ निरखी रखियो मंगन मात सुंदर साथ बैठो घेर घेरी परिक्रमा तो बीजे फेर फेरी दीपक रंग रे सिंहासन छत्री तो डांडे झालर शोभायती घन तापर कांचन कलश जो होए झलहल ज्योति करे रहे सोई ए रे सिंहासन ज्योतन मारे सखिया तो सन्मुख वाणी गावे श्रीमंडल नवरंग बाई जी ने हाथ बेन बाई बेन बजावे तीन साथ झरमर बाई झरमरिया जो बजावे तान बाई ताननिया जो मिलावे सेना बाई स्वर पुरा तीन संग मन में तो धरे अति उच्छरांग ये उच्छरांग कयो नव जाए सखिया तो प्रेम सहित वाणी गावे श्री चांदन पुष्प बहुविध राजे सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने छाजे श्री पिया जी ना पूजन इन विध की श्री श्यामा जी ना पूजन इन विध की श्री पांचो स्वरूप जी ना पूजन इन विध की जय श्री सुंदर साथ जी ना पूजन इन विध की जय। फेर फेर मूल स्वरूप चित में लीजे जो कोई वासना न कर होए मूल स्वरूप से न काढ़े न जरा नहीं कोई सुख न समान अंगना तो कोटि देर कुर्बान अंगना तो कोटि देर कुर्बान। श्री प्राणनाथ प्यारे पूरण ब्रह्मा ब्रह्म से न्यारे आनंदय खंडय पार शिव शनकादिक यादिक इच्छित शेष
सखी मोरी कांचन थाल चहु मुख दीवला दीपक ज्योति प्रकाश हारे भाई करत आरती श्री जियावर रानी आनंद उल्लास हारे भाई युगल स्वरूप सुंदर सुखदायक श्याम धाम धनी सोहे हरे भाई मंगल रसिक बदन की शोभा निरखंता मन मोहे हरे भाई सखिया निरत करे और गावे उमंग गय पार हरे भाई ताल मृदांग झांझर छंत्र बाजे सखिया बोलत जय जयकार हरे भाई बधारे मुक्ता फल सखिया श्री जियावर श्याम सुहागी हरे भाई तन मन जीवन छावर करु श्री महामती चरणों लागी हरे भाई तन मन जीवन छावर करु श्री महामती चरणों लागी सद्गुरु जी। बोलो श्री प्राणनाथ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज श्री जियावर धाम के तीनों पुरी धाम बोल बोल पंजे समस्त सुंदर प्रणाम सुंदर साजी। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खी लाकतली लाल एडिया मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोलो बातू पलनवाड़ू निरखु नेत्रे मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार सर्व शोभा देने योग्य हो श्रीलीला नित्य विहार श्रीलीला नित्य विहार। बोले श्री प्राणनाथ। धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी निजानंद संप्रदाय जिसके दार्शनिक सिद्धांत 6 दिन की लीला जिसमें आज 6ठे दिन में हम सब सुंदर साथ एकत्रित हुए हैं।
आज का दिन धन्य। आज सभी सुंदर साथ को देखते हुए मैं अंदर से एक आत्मविभोर हो रही हूँ। अंदर से मेरी आत्म को एक धन्य धन्य मान रही हूँ। प्राणधार सुंदर साथ जी धामधनी की असीम कृपा एवं असीम मेहर से मैं हम अभी बताया कि निजानंद संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों में 6 दिन की लीला, 6ठे दिन की लीला श्री सुंदर साथ की, जिसमें धामधनी की मेहर की छांव तले पहला दिन ब्रज में, दूसरा दिन रास, तीसरा दिन श्री मोहम्मद साहेब, चौथा दिन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और 5वां दिन श्री प्राणनाथ जी और 6ठे दिन ब्रह्मात्मा सुंदर साथ के। नजर से न काढ़ी मुझे अबल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। धामधनी ने मुझे ब्रज से लेकर आज दिन तक, अभी इस पल इस साहित्य तक उसकी छांव तले, उसकी मेहर की नजर तले, उसकी छत्र साया में, उसके कबाई तले मेरे को रखा। और सुंदर साथ जी इतना ही नहीं, धामधनी ने पहले दिन से अपने दिल का गंजान गंज इश्क, गंजान गंज जो प्रेम, उसके दिल में जो प्रेम का एक स्तोत्र था, वो स्तोत्र ब्रज से लेकर अभी तक जो प्रवाहित करते आ रहे हैं। और वो रस में आज सभी ब्रह्मात्माएं आज 6ठे दिन में जो सराबोर हो रही है, और सराबोर होकर जो आनंद प्राप्त कर रही है, वो आनंद के स्वरूप श्यामा महारानी और श्यामा जी के अंग सुंदर साथ, धामधनी के लाडले एवं प्यारे सभी सुंदर साथ के चरणों में मैं सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और प्राणधार सुंदर साथ जी, आज हम श्री लालदासी कृत वित्तक साहेब का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो निजानंद संप्रदाय में 400 साल से आ रही परंपरा में तृतीया और चौथ, चतुर्थ और पांचम, तो त्रीज और चौथ जो हमने मनाया एक उपवास के दिन के नाम पर, और पांचम का दिन जो पारणा हम बोलते हो भी हमने कल सुंदर साथ जी पूरे उत्सव के साथ मनाया। तो तृतीया का दिन इस परंपरा में हम चलते आते आते तृतीया का दिन आया, जो 5वें दिन की लीला। पहला दिन में हमें अभी बोला मैंने कि ब्रज का, दूसरा दिन रास का, तीसरा श्री मोहम्मद साहेब, चौथा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, अने वही आवेश शक्ति 5वें दिन में श्री मेहराज ठाकुर नामक तन में और इंद्रावती की आत्म के धाम दिल में, जिसको महामती की शोभा मिली, वो महामती में 5 दिन तक एक ही आवेश शक्ति एक ही तन में काम करती रही। कितने तनों में? एक ही तन में काम करती रही। और 5वें दिन में वही आवेश शक्ति सुंदर साजी श्री लालदास जी महाराज के तन आसबाई के धाम दिल में 5 शक्ति प्रविष्ट होकर वो आसबाई को भी महामती का बिरुद प्राप्त हुआ। और 5वें दिन में मैंने अभी बोला कि 400 साल से जो आ रही परंपरा में जो 5वें दिन की लीला जब पूर्ण हुई, कब हुई? तो विक्रम संवत 1722 से लेकर, ऐसे तो लीला जामनगर से शुरू हुई, जो इससे आगे जाए तो हमारी लीला तो अनादि है, जामनगर से नहीं। कहाँ की हमारी लीला? तो परम धाम की है, अनादि है, परम धाम से शुरू हुई। और पहले दिन से लेकर 7वें दिन की लीला तक, कहाँ तक की? 7वें दिन की लीला तक कि हमारा मूल तन जो मूल मिलावा में
परात्म तन विराजमान है और परात्म की प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा इस नश्वर जगत में एक खेल देखने के लिए आई है। और वो जिस जीव पर वो बैठकर ये खेल को देख रही है, उसमें आत्मा भी बैठी है परम धाम से आकर। तो वो आत्मा 7वें दिन में मूल तन में जागृत होगी, 6ठा दिन जब पूरा होगा तब। और जीव कहाँ अखंड होगा? योग माया ब्रह्मांड में अखंड विश्व में अखंड होगा। तो सुंदर साथ जी होई आवेश शक्ति 5 दिन तक एक ही तन में लीला करती रही और 6ठे दिन में सभी सुंदर साथ के दिल को धामधनी ने धाम बनाया। क्या बनाया? धाम बनाया। और श्रृंगार ग्रंथ के 2 नंबर के प्रकरण में बताया कि अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, मोमिन दिल आई के अर्श कर बैठे खसम। तो जाहिर में तो महाराजा छत्रसाल जी को जागनी के उत्तरदायित्व का काम सौंपा, लेकिन बातूनी में सब सुंदर साथ के दिल को अर्श बनाकर धामधनी विराजमान हो गए। तो हो धामधनी 5 दिन तक जो लीला कर रहे थे आवेश शक्ति से, तो 5वें दिन के मेहराज ठाकुर के तन में बैठकर हुई लीला विक्रम संवत 1675 में शुरू हुई और विक्रम संवत 1687 में दोनों आत्म सुंदरबाई और इंद्रावती दोनों का मिलन हुआ। उसके बाद 1687 में जब दोनों आत्मों का मिलन हुआ, आई के चरणों लागी तिथि दय निध तत्किन हृदय में ने आई जागृत बुद्ध। दोनों आत्मों के मिलन बाद इंद्रावती की आत्म ने शांति से कभी भी चैन से वो नहीं रह पाई। तभी से बस अंदर एक अग्नि प्रज्वलित हुई, तब से बस अंदर एक धाम और अपने निज को और धनी को जानने की एक जिज्ञासा पैदा हुई। और पूरा बीता घटनाक्रम आप सब जानते हो। तो प्राणधार सुंदर साथ जी हुई घटनाक्रम जब आगे बढ़ा तो विक्रम संवत 1687 के बाद जब लीला आगे बढ़ी तो वहां से 1722 से दीव बंदर से जागनी यात्रा प्रारंभ हुई और 1740 में एमपी मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में धामधनी अक्षरातीत श्री प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ के चरण कमल पड़े और वहां पूरी 11 साल तक लीला रही। कितने साल तक? पूरी 11 साल तक पन्ना बुंदेलखंड पद्मावतीपुरी धाम, जहां अपना जागनी का झंडा गाड़ा। क्या गाड़ा? जागनी का झंडा गाड़ा। उसके आगे, वहां से आगे हमारी जागनी यात्रा आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि धामधनी ने पहले से मूल मिलावा से दिल में ले लिया था कि इंद्रावती वहां से आगे जाना नहीं है। तो जो मूल स्वरूप में दिल में लिया वही आवेश शक्ति ने लीला करके 1740 में पद्मावतीपुरी धाम में पहुंचकर 1751 में अपनी अंतिम लीला जब समाप्त करने जा रहे, पूर्ण करने जा रहे, वही घटनाक्रम को हम पहले समझ लेंगे। तो वहां 11 साल तक एक प्रेममयी आनंदमयी धामधनी ने 11 साल तक अपने दिल का जो अनंत इश्क, जिसको देखने के लिए अक्षर ने भी इच्छा की थी कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इसक बरतत सो सुध अक्षर को नहीं जो किनविद केल करत। और रूहों ने क्या इच्छा की थी? ये माया का खेल देखने की, दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रजरास का ब्रह्मांड तो बना, लेकिन वहां अक्षर की और रूहों की दोनों की इच्छा पूर्ण नहीं हुई। क्यों सुंदर साथ जी? ब्रज और रास में वाणी नहीं उतरी थी। बताया ने श्रृंगार ग्रंथ के पहले नंबर के प्रकरण में कि ब्रह्म सृष्टि अति ब्रजरास में प्रेम तो लक्ष्य भी न शो लक्ष्य लिया अवल रूहल्ला पर न था आखिरी इलम पुराण।
ब्रजरास में तो लीला की, तीसरे दिन की लीला में तो ब्रह्म सृष्टि आई ही नहीं थी, तो कोई वाणी उतरने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन चौथे दिन में रूहल्ला आए, बीज मंत्र तारतम वचन भी उतरे, लेकिन पूर्णवाणी तारतम वाणी या ब्रह्म ज्ञान का अवतरण नहीं हुआ, तो इच्छा पूर्ण नहीं हुई। इसलिए सुंदर साथ जी जो मार्फती जो 30,000 वचन थे वो पद्मावतीपुरी धाम में खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी और मार्फत सागर, और क्यामत नामा के जो अंतिम ग्रंथ है वो 1743 में चित्रकूट वहां उतर चुका था। तो ऐसे जो आखिरी वाणी है ये पन्ना पद्मावतीपुरी धाम में उतरी। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी वहां धामधनी ने जो 11 साल की जो लीला की और रूहों को इतना अनंत गंज जो इश्क पिलाया, वो रूहों जो इश्क से सराबोर और आनंद के सागर में डूबने लगी। तो प्रकृति की मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं कर पाते। जिस तन में अक्षरातीत स्वयं लीला कर रहे, उस तन के लिए क्या इस ब्रह्मांड में तन रखना कोई कठिन कार्य था क्या? जो आज के ऋषि मुनि सृष्टि के प्रारंभ से या कई हजारों साल से हिमालय की कंदरा में आज जो योग साधना ध्यान समाधि लगाकर बैठे हैं, एक योगी की आत्मकथा नामक पुस्तक है, उसमें महाअवतार बाबा, उसके शिष्य लाहड़ी महाशय, उसके शिष्य युक्तेश्वरानंद जी, उसके शिष्य योगानंद जी, ऐसे शिष्य की परंपरा में 1000 या 1600 साल से आज हिमालय की कंदराओं में बैठे हैं। जो उसके तन अभी टिके, वो शरीर से ऊपर उठ गए हैं, शरीर पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है। मान लो ने, चलो वहां की बात तो दूर की रही, एक राजा जनक को ले लो ने, जो वैदेही देह से ऊपर उठ गए थे ने, राजा जनक। तो जो एक निराकार तक पहुंचने वाले जीव, वो जो शरीर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और हजारों साल अपना तन यहाँ टिका सकते हैं, तो क्या जिस तन में अक्षरातीत स्वयं लीला कर रहे हैं, उस तन को इस ब्रह्मांड में रखना कोई कठिन कार्य है क्या? वो रख सकते हैं ने। लेकिन कोई चमत्कार ऐसी लीला में, आडंबर वाली लीला में पड़ना नहीं था। और यह कार्य करके सुंदर साथ जी प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन धनी ने नहीं किया। और 1751 की साल आई और आषाढ़ वद तृतीया का दिन आया, जो हमने आज 3 दिन से हम लगातार वो उत्सव हमने मनाए ने, वही बात हम पहले रख ले। तो तृतीया का दिन आया। तृतीया के दिन महामती की आत्मा उस दिन ध्यान में डूब गई। सुबह से सुंदर साथ जी बंगला जी दरबार, जैसा आज आप सभी सुंदर साथ बैठे हो, ऐसे ही बंगला जी दरबार की और आपका ध्यान ले जाइए, वहां अपनी सुरता को ले जाइए। जैसे धामधनी सिंहासन पर विराजमान है, और ऐसे ही बंगला जी दरबार में 5000 की जमात बैठी हुई है। और तृतीया के दिन महामती की आत्मा गहन समाधि में डूब गई। और सुबह से संध्या समय होने लगा, तब तक उसने कुछ भी भोजन नहीं किया, थोड़ा सा भी भोजन नहीं किया। और सूर्यास्त के समय के टाइम जब उसकी आंखें खुली, तो ऐसे बंगला जी दरबार में ऐसे सुंदर साथ की पूरी सभा जमात बैठी थी, उसकी ओर देखा तो पूरे सुंदर साथ ऐसे सुमसाम उदास मन से बैठे हुए देखा। उसकी ओर देखते हुए श्री जी ने जब आंखें खोली और सुंदर साथ को बोला कि सुंदर साथ जी, आज आप सुबह से ऐसे ही उदास मन से सुमसाम बैठे हो, दुखी दिल से बैठे हो। जाओ, आज आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, घर पे जाके थोड़ा हल्का फुल्का
कुछ खिचड़ी कुछ थोड़ा हल्का खा के आओ, जाओ। तो श्री जी फिर उठ के उसको थोड़ा आदेश निर्देश किया। सब सुंदर साध आसपास के धामी मोहल्लों में रहते थे या कोई बंगला जी दरबार में रहते थे, सब सुंदर साध उठ के अपने अपने मोहल्लों में गए और थोड़ा कुछ खिचड़ी जैसे कढ़ी ऐसा हल्का फुल्का खा के फिर वापस आके बंगला जी दरबार में ऐसे ही बैठ गए। जब वापस आए तो श्री जी फिर ऐसे ही बैठ गए, सुमसाम, कोई हलचल नहीं, कोई क्रिया नहीं। तो फिर श्री जी को देख के सुंदर साध फिर सुमसाम उदास मन से बैठ गए। फिर तृतीया की रात आई, रात भी बीतने लगी। रात जब पूरी होने में चतुर्थ के दिन रात की 2 घड़ी बाकी, सुबह का 6 बजने में 2 घड़ी रात जब बाकी थी, तब श्री जी जो अक्षरातीत महामती के धाम दिल में विराजमान होकर जो लीला कर रहे हो, महामती की आत्म और गहन समाधि में डूब गई। सुंदर साथ ने देखा, अरे श्री जी का तो शरीर ऐसे समाधिस्थ हो गया, हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, ऐसे गहन समाधि में चला गया है। देखो किसी ने तो ऐसा ही मान लिया कि श्री जी हमारे बीच से चले गए, धाम चले गए। देखो अंतर्ध्यान लीला कर लिया हमारे बीच से। लेकिन सुंदर सा जी, श्री जी हमारे बीच से कहीं भी नहीं गए, हमारे बीच में है ही श्री जी। क्योंकि वाणी में बताया कि रे न सकू में रूह बिन, रूह रह न सके मुझ बिन। श्री जी तब तक हमारे साथ रहेंगे कि जब जहां तक हम रूह इस ब्रह्मांड में है। लेकिन सुंदर साथ ने जब सिंहासन की ओर देखा तो श्री जी ऐसे बस सिर झुक गए, गहन समाधि में डूब गए। तो सुंदर साथ दूर से देखे रहे, कोई नजदीक से देख रहे, जहां जिस जगह से देखा वहां ही गिर गया। एक पल की देरी नहीं की सुंदर साथ ने वहां ही, क्योंकि जिसने 11 साल, कई सुंदर साथ मान लो 1722 से दीव बंदर से निकले सुंदर साथ। तो रास्ते में उसने 11 साल तक बंगला जी दरबार का प्रेम का अनंत सागर का रस पिया और 18 साल की पद यात्रा में धामधनी के मुखार बिन से अमृतमयी चर्चा का रसपान किया, चर्चा की अर्चा, ऐसा परम धाम का ब्रज का रास का ऐसा अनंत सुख लिया। वो रूहे भला कैसे श्री जी के बिना रह सकती है। तो जहां देखा वहां ही गिर गए सुंदर साथ। बस मान लिया कि श्री जी हमारे बीच से चले गए। यही समय मान लो कि चतुर्थी के दिन है, वहां तभी इस टाइम पे छत्रसाल जी महू सहानिया में, इस टाइम पे यहाँ नहीं है बंगला जी में, अपनी राजधानी वहां भी थी ने, तो महू सहानिया में है। वहां अंत प्रेरणा हुई कि छत्रसाल, छत्ता, शाकुंडल, जाओ, पन्ना में कुछ अनघटित घटना होने वाली है, कुछ होने वाला, जल्दी से वहां जाओ। अंदर से एक इल्हाम हुआ, संदेश, मैसेज मिला। तो जल्दी से छत्रसाल वहां से अपने भले भाई नामक घोड़ा को लेकर जल्दी से निकल गए। सुंदर सा जी अभी आषाढ़ महीना चल रहा है, तो आषाढ़ महीने में बारिश भी ज्यादा होती है। ऐसी मूसलधार बारिश भी बरस रही है और छत्रसाल ने कुछ भी नहीं देखा, किसी और इधर उधर नहीं देखा। बस वहां देवकुरी जी रहते थे। छत्रसाल को 3 रानियां थी, बड़ी रानी देवकुरी, मझली रानी सुशीला महारानी और छोटी रानी कमला रानी। तो देवकुरी ने पूछा, लेकिन छत्रसाल ने किसी की ओर किसी का नहीं सुना। वहां से बस वही तत्काल वही घड़ी में निकल गए
और वहां से भी श्री जी ने 2 सुंदर साथ को भेज दिया कि जाओ छत्ता को संदेश दो शाकुंडल को। लेकिन केन नदी के किनारे पर पहुंचे तो केन नदी तो दोनों घाट दोनों किनारे ऐसे पूर्व बहाव घोड़ा पूर जा रहे, कैसे सुंदर साथ अंदर पैर रखे कैसे नदी पार करे, वो तो वहां ही रुक गए। लेकिन छत्रसाल उसकी ओर से पहुंच गए उस पार से और देखा, लेकिन धामधनी का नाम ले लिया कि बस धामधनी आप ही बचाओ, बस आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही मेरे सर्वशक्तिमान हो, आप ही कृपा के सागर हो, आप ही कृपा निधान हो। तो ऐसे कहकर बस नदी में भले भाई नामक घोड़ा को डाला और सुंदर सा जी जैसे रास्ते पर चलते हैं ऐसे ही नदी में घोड़ा पर सवार होकर पार उतरे। घोड़ा पानी के बहाव में बहने भी लगा, लेकिन धामधनी थोड़ी डूबे। सुंदर सा जी उसने बचा लिया और किनारे पार कर कर किनारे आ गया। और ऐसे जल्दी से सुंदर साथ जी बंगला जी दरबार में पहुंचे, पन्ना में बंगला जी दरबार में पहुंचे। आने के बाद जब ब्रह्म चबूतरा पर अपना चरण कमल अपना पैर रखते तो बंगला जी दरबार पूरा सुमसाम, कोई किसी की आवाज नहीं, नहीं चर्चा की अर्चा, नहीं बारी गाने वाला। कोई 14 तो बारी गाने वाले आते थे ना, एक बारी जाए दूसरी आए, दूसरी जाए तीसरी आए, कोई आवाज नहीं। अरे छत्रसाल सोच रहे कि क्या आज हुआ। अरे मैं आता तभी श्री जी सीधी आवाज लगाते, अरे छत्ता, अरे शाकुंडल तू आ गए क्या। सुंदर साथ की इतनी शोर, आज तो कुछ नहीं, इतना सुनसान, इतना गंभीर वातावरण। जब अंदर आए श्री जी के पास पहुंचे, श्री जी को जब देखा तो छत्ता तभी इस टाइम वहां ही गिर गए। फिर खड़े हुए, फिर श्री जी की ओर देखने लगे और मूल मिलावे में अपनी दृष्टि पहुंचाकर शाकुंडल ने प्राण प्रियतम प्राणनाथ प्राण वल्लभ को पुकारा, धामधनी बस आप जल्दी से बोलिए मेरे सामने, जल्दी मेरे सामने बात कीजिए। तो भी श्री जी जवाब नहीं दे रहे सिंहासन पर से। तभी छत्रसाल ने सोचा, अरे जिसने मेरे को 11 साल तक इतना अनंत रस प्रवाहित किया, प्रेम का आनंद के सागर में डुबोया, अरे मैंने जिसकी अक्षरातीत के स्वरूप के पहचान कर ली, मैंने पूर्ण पहचान कर ली, वो धनी के बिना मैं कैसे रह पाता। वो एक क्षण तत्क्षण बस म्यान से अपनी तलवार निकाली, अपना गले पर जब चलाने के लिए तलवार उठाई, तब श्री जी सिंहासन पर से हल्के से ऐसे हाथ उठाया और छत्रसाल के हाथ को खींच लिया। अरे छत्ता, क्या तूने मेरे शरीर को प्राणनाथ समझा है क्या? ये मिहिराज के तन को प्राणनाथ समझा है क्या? तू देख, मेरी पीठ के पीछे देख, देख मेरे जामे को उठाकर तू केन नदी पार करके आया ने, देख घोड़े के पांव, उसके पांव के निशान मेरे पीठ पर है या नहीं, तू देख ले। तभी छत्रसाल पीठ के पीछे देखते सुंदर साथ जी तभी वहां ही गिर जाते हैं और अंदर से पश्चाताप करते और कहते श्री जी को कि धामधनी, मैंने अभी तक आपकी नहीं पहचान की क्या? फिर छत्रसाल को श्री जी जागने के उत्तरदायित्व का काम सौंपते हैं और कहते हैं कि हे छत्ता, जो वाणी उतरी है ने, वो उस वाणी का और ज्ञान का पूरे संसार में आपको प्रकाश फैलाना है। सुंदर साथ समाज का जागने का उत्तरदायित्व मैं आपको सौंप रहा हूं, आपको मेरे साथ नहीं चलना है। सुंदर साथ जी छत्रसाल को ये काम सौंपा। ऐसे लालदास जी भी हम बितक में आगे सुनेंगे, उसमें भी बताया कि लालदास जी ने भी बितक साहब में बताया कि मैं भी
धाम धनी के एक अंग अंगी बनकर मैं अंतिम श्वास तक सेवा निभाई। लेकिन जब धाम धनी हमारे बीच से अंतर ध्यान हुए तभी मैं सबको पानी पिलाने के लिए यहाँ खड़ी रह गई। क्या मैं क्यों साथ नहीं चली? आसमाई बोल रहे, मैं क्यों साथ नहीं चली? तभी श्री जी लालदास जी को भी आज्ञा करते, हुक्म देते कि लालदास, आपको जो हमारा घटनाक्रम जामनगर नहीं, मूल मिलावे से लेकर 7वें दिन की लीला तक, जब तक 7वें दिन 20वें तन अखंड हो गए जीव के अने और सुंदर साथ जी आत्मा परात्म में वापस लौटेगी, तब तक की जो लीला हुई है हमारी, वो घटनाक्रम आपको लिखना है। और केशवदास जी को भी सौंपा काम कि केशवदास जी, आपको भी जो हमारी वाणी जामनगर से लेकर पन्ना तक उतरी है, रास से लेकर क्यामत तक की जो वाणी उतरी है, वो सब सीरियल वाइज, एक क्रम वाइज, क्रमानुसार इसकी जिल्द बांध के आपको एक वाणी के रूप में तैयार करना है। ऐसे सब सुंदर साथ को अलग अलग जागनी के उत्तरदायित्व काम सौंपकर प्राणधार सुंदर साथ जी, श्री जी ने बोल दिया कि हे छत्रसाल, ये सब जो मैं काम सौंप रहा हूं, सब ने अपनी अपनी जवाबदारी निभाना है। मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं, मैं आपके दिल में बैठा हूं, सब सुंदर साथ के दिल में बैठा हूं और एक वाणी में बैठूंगा। मेरे को कहीं इधर उधर खोजना नहीं, मैं कहीं भी नहीं मिलूंगा, सिर्फ वाणी में मिलूंगा और सुंदर साथ के दिल में मिलूंगा। और मेरी वाणी जो उतरी है आवेश स्वरूप से, वो वाणी को आज जो चौथ का दिन है, पूरा दिन, तभी शुक्रवार का दिन था। क्या दिन था? शुक्रवार का। तब तक शाम तक पूरा दिन दर्शन के लिए सुंदर साथ जी बंगला जी दरबार में श्री जी के तन को, नूरी तन को रख दिया। फिर श्री जी ने बोला कि पांचम के दिन जो श्री जी की हाजिरी में सुंदर साथ जी, जब श्री जी की उपस्थिति में बंगला जी दरबार नहीं बने थे, बंगला जी दरबार उसके जाने के बाद, अंतर्ध्यान लीला के बाद बना। जब उसकी उपस्थिति में कुम्मट जी पहले बन चुका था, उसकी उपस्थिति में कुम्मट जी पहले बन चुका था, तो सब सुंदर साथ को आदेश दिया कि सुंदर साथ जी गुम्मट जी दरबार में नीचे तहखाना, एक बोम नीचे सेलर में मेरा नूरी तन झूले पर, हिंडोले पर विराजमान कर देना। और ऊपर जहाँ गुम्मट जी में प्रणाम करते हैं, सजदा बजाते हैं, हमारा सिर झुकाते हैं प्रणाम करने के लिए, जब हम पन्ना में जाते तब, तो जहाँ स्वरूप साहिब को प्रणाम करते वागा श्रृंगार को, उसके नीचे एक भोम, वहाँ श्री जी का साक्षात नूरी तन सुंदर साथ जी विराजमान कर दिया। तो वो नूरी तन आज भी जो 400 साल पहले जो तन सुंदर साथ जी जो विराजमान किया, वही तन आज भी वहाँ है, नूरी स्वरूप से है। मैंने अभी बोला ने, जो ऋषि मुनि अपने तन टिका सकते हैं, तो क्या श्री जी के लिए कोई अशक्य काम नहीं था। तो जिसके दिल में आज जो आस्था है धनी के प्रति, धनी के प्रति निष्ठा है पूरी, धनी के प्रति पूरी श्रद्धा है, धनी के प्रति पूरा विरह का रस है, धनी के प्रति पूरा प्रेम है, तो वही उसके लिए धनी 400 साल पहले जिस रूप में थे, वही आज भी उस रूप में धनी वहाँ विराजमान है। धनी कभी भी कहीं गए नहीं है, पहले भी नहीं गए थे, आज वर्तमान में भी श्री जी हमारे धाम दिल में भी है और वहाँ गुम्मट जी दरबार में झूले पर विराजमान है। और भविष्य में आने वाले टाइम में भी धनी जब तक, जहाँ तक ये ब्रह्मात्माएं, ये सुंदर साथ इस ब्रह्मांड में रहेंगे, इस नश्वर जगत में रहेंगे, तब तक धनी कहीं भी नहीं जाएंगे। ये धनी सुंदर साथ जी आज भी है, पहले भी था और ये ब्रह्मांड में रूह रहेगी, तब तक रहेगा। हाँ,
जो लोग मान रहे, जो सुंदर साथ के अंदर श्रद्धा नहीं है, उसका दिल में जो भाव नहीं है, उसके लिए ऐसा है कि नहीं, हमारे बीच में से धनी चले गए, धनी कहीं भी नहीं गए हैं। 5वें दिन की लीला पूर्ण करके सब सुंदर साथ के दिल में बैठे हैं और आज भी वो लीला कर रहे हैं। इसलिए तो सुंदर साथ जी वही दर्द, वही विरह लेकर आज आप सब सुंदर साथ उपस्थित हुए हैं। तो सुंदर साथ जी जो त्रिज चौथ का जो महत्व है, उसकी क्या गरिमा है, उसका क्या लीला उस दिन हुई थी, वो लीला को आपने पूरा विस्तार से सुना और 5म के दिन वो स्वरूप को वहां पधरा भी दिया। और आज 6वीं का दिन आया। क्या आया? आज 6वीं का दिन आया और 5म के दिन लालदास जी को आदेश हुआ बित्तक साहेब लिखने का। तो ऐसे सब सुंदर साथ को जो जवाबदारी सौंपी, उत्तरदायित्व सौंपा, वो सुंदर साथ निभाते निभाते वही 400 साल की परंपरा में हम आज वही बित्तक को हम 400 साल से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी चर्चा भी करते आ रहे हैं, उसकी चर्चा हम सुनते आ रहे हैं। तो चर्चा हम किसको कहते हैं और बित्तक किसको कहते हैं, उस पर हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें और उसके बाद हम आगे और लीला में जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री लालदास जी महाराज के धाम दिल में बैठकर महामती जी बता रहे हैं कि अथ 3 स्वरूपों की बित्तक लिखते। अथ 3 स्वरूपों की बित्तक। पहले तो हम यह सुने कि बित्तक किसको कहते हैं। बित्तक कहते हैं किसको? बित्तक कोई मानवीय इतिहास नहीं है जो सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही परंपरा में, चाहे अवतार ले लो, चाहे भगवान ले लो, चाहे महापुरुषों ले लो, चाहे पैगंबर ले लो, चाहे तीर्थंकर ले लो, चाहे संत मनीषी भक्त या शिष्य ले लो, कोई मानवीय इतिहास नहीं है। बित्तक इसको कहते हैं सुंदर साथ जी। जब यह ब्रह्मांड नहीं था, ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निरंजन, ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहू आपा बीती। जब यह सृष्टि भी नहीं थी, तभी भी, उस टाइम पे भी हम रूहे अनादिकाल से हो प्रियतम के साथ इस स्वलीला अद्वैत परम धाम में हम सब ब्रह्मात्माएं अष्टप्रदिन 64 घड़ी, वहां समय तक की तो कोई मर्यादा नहीं है, लेकिन यहां के लीला के आधार पर वह हम पूरा दिन ऐसी इश्कमय और आनंदमय लीला में डूबे रहते थे। ऐसी इश्कमय और आनंदमय लीला का जो घटनाक्रम है, जैसे सूर्य के साथ जो उसकी किरणें रहती है, सागर से उसकी लहरें जैसे अलग नहीं होती ने, जैसे सूर्य से उसकी किरणें नहीं अलग होती, सागर से उसकी लहरें अलग नहीं होती, हाथ से उसकी अंगुली अलग नहीं होती, चंद्रमा से उसकी चांदनी अलग नहीं होती, ऐसे अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म श्री राजी श्री प्राणनाथ श्री प्राण वल्लभ से हम सब आत्माएं अलग नहीं है। हमारा उसके साथ का क्या संबंध है सुंदर साथ जी? एक अंग अंगी का, एक अंग अंगी का संबंध है, एक आत्मा और प्राण प्रियतम का संबंध है। तो जो लीला अनादिकाल से घटती आ रही है, अभी भी ये लीला चालू है, वहां कभी नाश नहीं होती, वो लीला कभी भी बंद नहीं होती। और ये संसार जब ये सृष्टि का महाप्रलय हो जाएगा, तभी भी वो लीला अनंत काल तक चालू रहेगी। वही घटनाक्रम को सुंदर साथ जी
बितक वृतांत कहते हैं। और बितक किसको कहते हैं? जैसे क्षर, उसके पर अक्षर और उसके पर अक्षरातीत, स्वलीला अद्वैत भूमिका में मैंने अभी बताया कि अनादिकाल से हम सब रूह की लीला जो चलती आ रही है, वर्तमान में चल रही है और अनंत समय तक चलती रहेगी। और 6 दिन में धनी ने बताया कि 5 बेर हम वास्ते पीऊ ने सागर में डारिया आप, 5 बेर सागर में डारिया आप। तो 5 बार ये धाम धनी हम वास्ते इस माया रूपी संसार में वो धनी आए और 5 दिन में जो लीला को उसने इस नश्वर संसार में जाहिर किया, वही लीला का घटनाक्रम और फिर वापस लौट के हम मूल तन में जगेगी, वही घटनाक्रम को हम बितक कहते हैं। फिर हम चर्चा और कथा को भी समझ लेंगे थोड़ा। चर्चा किसको कहते हैं और कथा किसको कहते हैं? कथा, पहले हम कथा को समझे। कथा, जहां कोई जगह रामायण की कथा लगती है, कोई जगह भागवत की कथा लगती है, कोई जगह गीता का प्रवचन होता है, कोई जगह कोई वेद पर होती है, कोई जगह कोई शास्त्रों पुराणों पर होती है, कोई जगह देवी भागवत पर चर्चा होती है, शिव पुराण पर चर्चा होती है। ऐसे हम बोलते हैं ना कि वहां कथा चल रही है, लेकिन कथा और चर्चा में बहुत अंतर है, बहुत तफावत है। कथा इसको कहते हैं सुंदर साथ जी कि कथा में वक्ता बोलते हैं और श्रोता सुनते जाते हैं। वक्ता यहाँ से बस लगातार बोलते जाते हैं और श्रोता सुनते जाते हैं। और श्रोता जो सुनते हैं ना, वही चर्चा भी नहीं है। जिस जो सुन रहे हैं वो चर्चा उसकी नहीं है, वो बात उसकी नहीं है, वो बात भी तीसरी है, तीसरे की है, कोई तीसरी लीला की है। समझ गए बात? जो वक्ता बात कर रहे हैं उसकी भी लीला नहीं है और जो सुन रहे उसकी भी लीला नहीं है, दोनों से अलग तीसरे की है। मान लो रामायण की लीला चल रही है तो रामायण करने वाले मान लो मोरारी बापू है, सुनने वाला श्रोता है। कथा किसकी चल रही है? राम की, उसकी नहीं है ने, उसकी नहीं है ने, उसको बोलते हैं कथा। तीनों अलग अलग है। लेकिन चर्चा किसको बोलते हैं? जो चर्चा करने वाले सुंदर साथ है, वो लीला बोल रहे, वो भी अपनी लीला है, सुन रहे वो किसकी लीला सुन रहे, वो भी अपनी लीला सुन रहे। और किसकी सुना रही हूं? धाम धनी की अपने घर की लीला सुन रहे हैं ना, हम किसी की लीला नहीं सुन रहे। तो तीनों एक है ना, उसको बोलते हैं चर्चा। चर्चा में आपले होती है, चर्चा में एक दिल से दूसरे दिल की शेयर होती है। चर्चा में क्या होता है? एक दिल से दूसरे दिल की घर की बातों की शेयर होती है, बातों की। उसमें दिमाग का काम नहीं होता, यहाँ दिल से बात होती है, दिमाग से नहीं। उसको बोलते हैं चर्चा। तो अथ 3 स्वरूपों की बितक, उसमें 3 स्वरूप। कौन कौन सा 3 स्वरूप? हमने बितक का तो सुन लिया कि बितक कहते हैं किसको। और एक जगह धामधनी चौपाई भी बितक में लिखते हैं कि विरोध सारा विश्व का भागसी इन बितक, सबको कदमों पहुंचावी, सबको पहचान होवी, पहुंचे कदमों हक। क्या बोला धामधनी ने वाणी में? सबको पहचान हो वही, पहुंचे कदमों हक। ये बितक क्या करेगी? सुंदर साथ जी, सबका संशय का निवारण लाएगी। सबके अंदर जो संशय बने हैं ना कि वास्तव में क्या ये धनी है, वास्तव में हमारी आत्म के प्रियतम है क्या, वास्तव में हमारे घर है क्या। अभी हमारे अंदर कई प्रकार के संशय बने हैं ना। अभी हम पूरे संशय रहित, नहीं तो धामधनी ने तो वाणी में बताया कि एता मता तुमको दिया, जानत हो सब दिल, बेशक इल्म में ना समझो तो सहूर करो सब मिल।
ये इल्म तो बेशक है, लेकिन हम बेशक अभी नहीं हुए। कई बातों का हमारे अंदर संशय रहता है। तो धामधनी ने बताया कि सुंदर साथ जी, ये संशय करने वाली वाणी नहीं है, ये बेशक इल्म आ गया। और जो पूरा संसार में जो विरोध चल रहा है ना, किसका विरोध चल रहा है? अनेक मत पंथों में सब मत पंथ वाले क्या बोल रहे हैं कि हमारा आराध्य, जिस चीज को मान रहे हैं अपने आराध्य और इष्ट के रूप में, तो उसको क्या मान रहे हैं कि हमारा आराध्य बड़ा। वो दूसरे पंथ वाले कह रहे कि हमारा आराध्य बड़ा और हमारी देवी बड़ी, हमारे भगवान बड़े, हमारे अवतार बड़े और आपके पंथ नीचे। सबके अरस परस ये विरोध चल रहे हैं ने, लेकिन किसी को पता नहीं है कि हम कहाँ तक की भक्ति कर रहे हैं। वो भक्ति को हम क्या पुण्य मिलेगा, वो भक्ति करके हम कहाँ तक पहुँचेंगे और वहाँ पहुँचने के बाद क्या अखंड मुक्ति मिलेगी। तो अंतिम में क्या जवाब मिलेगा? क्योंकि भागवत में भी बता दिया कि जब महाप्रलय होगा तभी ये 5 तत्व, 14 लोक और 3 गुण नहीं बचेगा, तो जीव का ठिकाना कहाँ रहेगा। तो आज सभी मत पंथ एक दूसरे के सामने आमने सामने जो लड़ रहे, उसको पता ही नहीं है कि हम कौन है और कहाँ से आए, और ये संसार, ये शरीर छोड़ के हमको जाना कहाँ है, उसको दुनिया को ये पता नहीं है। तो वो कौन पहचान कराएगा? ये बितक। बोलो श्री प्राणनाथ। ये बितक सबको पहचान कराएगी कि हम हैं कौन और आए कहां से, और ये संसार छोड़ के जाना कहां है। और विरोध क्या भांगेंगे? अरे धामधनी ने बताया, वाणी में भी बताया ने, बितक साहब में भी बता दिया कहीं कहीं जगह। क्या आज बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े गादीपति आज कई मत पंथ के आज बड़ाई लेके, अपने अहंकार लेके जो बैठे हैं ने, धामधनी ने वाणी में बताया ने कि श्री जी जब जागनी यात्रा में निकले तो रुई की माफक सब उठ गए ने, एक रुई की माफक उठ गए। बड़े बड़े गादीपति चिंतामणि कैसे बैठे थे, हरजी व्यास जूनागढ़ में कैसे बैठे थे, क्या जवाब आया? कांजी भट्ट कैसे बैठे थे? 4 प्रश्न पूछा सिर्फ केशवराय ने, केशवराय ठाकुर ने पूछा ने कि कितने लोग, कितने तत्व, कितने प्रलय और कितने गुण, क्या जवाब मिला? तो ऐसे बड़े बड़े जो उमरा गदीपति बनकर बैठे और आज जो दावा लेकर बैठे हैं ना सब कि हम ही बड़े और हमारा संप्रदाय बड़ा, हमारा मत बड़ा, हमारा परमात्मा बड़ा। तो धामधनी ने बताया कि ये बितक सबको पहचान कराएगी और सबके ज्ञान को एक सुर फूकेंगे ने, धामधनी ज्ञान रूपी अने फूक भी दिया ने, तब सब हवाई की माफक उड़ जाएंगे। और धामधनी ने बितक में और भी बताया, वाणी में भी बताया कि बाघ बकरी एक संग चरे, कोई ना करे किसी को जेर, और उड़ गयो सबको ब्रोध, सबको ब्रोध उड़ जाएंगे। कोई बाघ बकरी कौन? क्या बकरी और बाघ एक साथ क्या घास चरेंगे क्या? बकरी को सीधा प्रहार करके अपना खुराक बना लेंगे ना बाघ। कौन बाघ और बकरी? गादीपति और उमराव जो है ना आज, और वो और उसके शिष्य, उसके बीच में दूरी नहीं रहेगी। कब? जब ये वाणी इस संसार में, जब ये ब्रह्म ज्ञान आएगा, तभी कोई बीच की दूरी नहीं रहेगी। सब एक समान, सब एक रस हो जाएंगे। यही बितक काम करेंगे। आगे बताया अथ 3 स्वरूपों की बितक। पहला अथ शब्द को हम समझेंगे सुंदर साथ जी। तो अथ शब्द में जो जो धर्मशास्त्र बताए, तो अथ पहले तो हम मंगलाचरण को समझेंगे। किसको समझेंगे? मंगलाचरण को समझेंगे। तो जहां स्वयं अक्षरातीत, आप एकाग्रता से सुनना, जहां स्वयं अक्षरातीत, जहां स्वयं प्राण वल्लभ प्राणनाथ सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा
खुद जो ये बात या घटनाक्रम को कहने वाले हैं और सुनने वाले भी उसके आत्माओं है, वहां मंगलाचरण किस आराध्य के नाम से किया जाएगा? कोई उसका आराध्य ही नहीं रहेगा। जैसे सुप्रीम सर्वोच्च वही अक्षरातीत ही रहेगा मंगलाचरण में, मूल में ही। तो किस नाम से मंगलाचरण किया जाएगा? हाँ, वैदिक धर्मशास्त्रों 8 ग्रंथों में, चाहे वेद होय, चाहे 6 शास्त्र होय, चाहे उसका व्याख्यान ग्रंथ उपनिषद होय, उसमें बताया कि अथ और ओहम शब्द का जो शब्द प्रयोग किया गया है, वो शब्द प्रयोग पहले ग्रंथकार जब ग्रंथ की रचना करते ने, जब ग्रंथकार ग्रंथ की रचना करते, तब रचना करने से पहले जब रचना करने जा रहे, उससे पहले वो परब्रह्म अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद के ध्यान में डूबे थे, उस चिंतन में डूबे थे। और ध्यान से उठने के बाद जब वो ग्रंथ लिखने के लिए बैठे, तब अपना सर्वस्व, अपने कहने के लिए कुछ नहीं रखा, अपना अस्तित्व मिटा दिया, अपना सर्वस्व पार ब्रह्म अक्षरातीत के चरणों में समर्पण कर दिया। तो सुंदर साथ जी अहिया यह बताया कि मंगलाचरण का अभिप्राय ग्रंथकार ने अपना सब कुछ पार ब्रह्म अक्षरातीत के चरणों में समर्पण कर दिया। और ओहम अथ शब्दों का किस आधार पर शब्द प्रयोग किया गया है? तो मैंने अभी बताया, 8 ग्रंथ वैदिक साहित्य में पहले जब ग्रंथ की रचना करने के लिए जब शुरू करते, तो पहले जब सूत्र लिखते, तो पहले योग जो 6 शास्त्र है ना, हमारे 6 शास्त्र, कितने? 6 शास्त्र, योग, मीमांसा, वेदांत, पतंजल, वैशेषिक और सांख्य। तो यहाँ जो बताया है कि अथ योग अनुशासनम, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, ऐसे वेदांत दर्शन, मीमांसा दर्शन, जैसे पहले सूत्र में, जिसमें पहले सूत्र में वही सूत्र के शब्द प्रयोग करके ये ग्रंथ का प्रारंभ किया है। तो वैदिक साहित्य का जब प्रारंभ होता तो अथ अथवा ओहम शब्द से प्रारंभ किया जाता था, सुंदर साथ जी। और आगे हम बढ़े तो 3 स्वरूपों की बीतक, कितने स्वरूपों की बीतक? 3 स्वरूपों की बीतक। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि 3 स्वरूप हम किस किस को लेंगे? क्योंकि हम अभी तक तो हमारे निजानंद संप्रदाय की परंपरा में हम सुनते आ रहे हैं, वाणी के आधार पर, चाहे वितक के आधार पर, कि बसरी, मलकी और हकी, अथवा ब्रज, रास और झागणी। क्या बोला? ब्रज, रास और झागणी। लेकिन सुंदर सा जी, यहां तो जो बीतक लिखा गया वो तो जागनी ब्रह्मांड के संबंधित है ने, उसमें कोई ब्रजरास की लीला के संबंधित तो बस थोड़ी सी मात्र इशारा, थोड़ा सा मात्र इशारा दिया है। और तीसरे दिन की लीला का भी थोड़ा सा मात्र वर्णन किया है। सबसे ज्यादा जागनी ब्रह्मांड के संबंधित ही बीतक है, पूरी बीतक जो बीतक लिखी गई ने ललदासी के धाम दिल से, तो पूरी जागनी ब्रह्मांड के संबंधित, तीसरी ब्रह्मांड जो तीसरा हमारा हुआ ने, वो जागनी ब्रह्मांड के संबंधित लिखा गया है। तो उसमें 4, 5 और 6ठे दिन की ही लीला होगी, विशेष करके 4, 5 और 6ठे दिन की लीला ही होगी। और दूसरी बात हम ले तो कितने सालों की बीतक लिखी गई? 120 साल की। कितने सालों की? 120 साल की। कुरान में पहले से साक्ष्यां लिखवाई थी सुंदर सा जी तीसरे दिन में। क्या लिखवाई थी?
कि सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस 4, 5, 6 दिन जाहिर होवे अरस। ऐसे और साक्षी भी लिखी थी कि 999 मास रसूल को हुए जब, रूहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। वही साक्षी के आधार पर हम देखेंगे तो पूरा पक्का पता लग जाएगा कि तीसरे दिन की लीला का तो मात्र थोड़ा सा वर्णन है और ब्रजरास का मात्र इशारा ही है। एक मात्र मूल से भी तक ली है, इसलिए ब्रजरास की लीला का पहले ले लिया है। तो 120 साल की लीला कहां से कहां तक होगी, तो सुंदर सा जी उसको हम आगे देखेंगे। तो विक्रम संवत चौथे दिन की लीला कहां से प्रारंभ हुई? चौथे दिन की लीला विक्रम संवत 1638 से लेकर विक्रम संवत 1758 तक। कितने तक? विक्रम संवत 1638 से लेकर विक्रम संवत 1758 तक 120 साल पूरे होते हैं। उसमें चौथा दिन, 5वां दिन और 6ठा दिन की लीला पूरी होती है। तो चौथे दिन की कहां तक की, 5वें दिन की कहां तक की और 6ठे दिन की कहां तक की? तो चौथे दिन की लीला हम जब अलग देखेंगे तो विक्रम संवत 1638 से लेकर विक्रम संवत 1712 तक की चौथे दिन की लीला, विक्रम संवत 1712 से लेकर विक्रम संवत 1751 तक की 5वें दिन की लीला, विक्रम संवत 1751 से लेकर 1758 तक 120 साल पूरे हो जाते तो 7 साल की महाराजा छत्रसाल के तन से ये लीला पूरी हुई। कई लीला? आवेश लीला। तो ऐसे 120 वर्ष की लीला में और एक आगे और भी प्रमाण है। ईसा पातशाही बरस 40, ये भी मैं बता रही हूं कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर कौन आए? श्यामा जी, सुंदरबाई स्वरूप श्री श्यामा जी। कौन आए? सुंदरबाई स्वरूप श्री श्यामा जी आए। श्यामा जी आए तो विक्रम सन 1638 में, लेकिन तभी वाणी नहीं उतरी। उसको तीसरे दर्शन में बीज मंत्र, तारतम मंत्र भी उतर गया उसके तन से। एक चौपाई का अवतरण हुआ। अंतिम 5 चौपाई महामती के धाम दिल से 5वें दिन में उतरी। उस टाइम पे 313 आत्माएं भी जगी। जागृत बुद्धि भी चौथे दिन में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी श्यामा जी के अंदर 1638 में आ गई, क्योंकि चौपाई पुरवार करती है कि एते दृंति लोक में हुती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। तो जागृत बुद्धि तो आ गई, लेकिन पूर्णवाणी, क्योंकि पहले से मूल स्वरूप ने दिल में दूसरे जामे में लिखा था ने, बताया ने कि रूहल्ला आउसी 2 जामे पेरसी, सोई इमाम मेहंदी जो दूसरे पर मुर्दार। बताया ने इमाम 2 जामा कौन पेर से? रूहल्ला। लेकिन पहले जामे चौथे दिन में रूहल्ला श्यामा जी देवचंद्र जी के तन में जागनी नहीं होगी, और 5वें दिन में दूसरे जामे महामती के धाम दिल से सब आत्माओं की जागनी होगी। तो सुंदर साथ जी जागृत बुद्धि तो आ गई। ब्रज में कितनी शक्ति आई ये हम आगे ले गए, लेकिन यहाँ थोड़ी मैं इशारा कर देती हूँ, थोड़ा ही। ब्रज में कितनी शक्ति आई? मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन चाहिया देखो प्रेम सने, सो सूरत धनी को ले आवेश, नंदगर कियो प्रवेश। कितनी शक्ति आई? अक्षर की आत्म और राज्य का जोश आवेश, 2 शक्ति आई। फिर रास में भी 2 शक्ति। तीसरे दिन मोहम्मद के दिन में, मोहम्मद साहिब के दिन में राज्य के जोश और अक्षर की आत्म, और चौथे दिन में इस 3 शक्ति के साथ चौथी श्यामा जी की आत्मा और जागृत बुद्धि भी आ गई। लेकिन एकाग्रता से सुनो आप, लेकिन 5वीं
जो शक्ति जागृत बुद्धि अशराफिल की आ तो गई, लेकिन जाहिर नहीं हुई थी। जाहिर कब हुई? हम चौपाई बताई ने कि ईसा पातशाही बरस 40, जो ईसा मतलब सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के अंदर रहे हुए श्यामा महारानी के पातशाही का जो 40 साल बोला, वो 40 साल कब से शुरू होता है? विक्रम संवत 1735, जब निष्कलंक बुद्ध स्वरूप हरिद्वार के कुंभ मेले में जब जाहिर होंगे। हम लीला में आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ में इशारा किया, तब तहाँ से ईसा पातशाही श्यामा जी की जो 40 वर्ष की पातशाही का जो दिन शुरू होते, तो 11वीं सदी के 10 साल विक्रम सन 1735 से लेकर विक्रम संवत 1745 तक का 10 वर्ष 11वीं सदी के, और पीछे 12वीं सदी का अगले का 30 साल। तो कहां तक? तो 45 से 75 तक, 1775 तक का 30 साल, तो 40 साल हुआ। 1735 से लेकर 45 तक, तब तक सभी ब्रह्मात्माएं 11वीं सदी में जितनी ब्रह्मात्माएं जगनी थी वो जग गई। पूरी वाणी भी मार्फत सागर क्यामत तक की, रात से लेकर क्यामत तक की मार्फत की 30,000 जो बातुनी जो वाणी थी वो भी उतर गई। गहन रहस्य थे वो भी तभी खुल गए। और जो अंतिम में 30 साल 12वीं सदी के पहले के अगले 30 साल, इस 30 साल में ईश्वरी सृष्टि साथ में आई थी ना 24,000, उसमें से ईश्वरी सृष्टि 30 साल में जगी। और 12वीं सदी के जो अंतिम 70 साल रहे, कितने साल? 70 साल। 30 साल तो उसमें आ गए ना 12वीं सदी के 40 साल में, तो 17 साल पुल सरात के कहे, खंडा की धार, तलवार की धार के समान कहे। तो जो सुंदर बाई स्वरूप श्यामा जी की जो अंदर बैठी हुई जो श्यामा जी थी, उसको भी पूर्ण पहचान, उसकी भी पूर्ण जागृति कब हुई? विक्रम संवत 1735 से 45 के बीच में जब पूरी वाणी उतर गई, तब टाइम हुई। तो सुंदर साथ जी, इसलिए जो मैंने अभी बताया उसमें 16 साल की लीला विक्रम संवत 1735 से लेकर 1751 तक में 16 साल की लीला मिहराज ठाकुर के तन से महामती के धाम दिल से हुई। और बाकी की जो अंतिम रही वो 24 साल की लीला महाराजा छत्रसाल के तन से पूरी हुई। इसलिए सुंदर साथ जी 4, 5 और 6ठा दिन, ये 3 में बसरी मल की हकी नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि तीसरे दिन का तो इशारा मात्र है और ब्रजराज के मात्र थोड़ा सा वर्णन है। और आपको एक और प्रश्न उठेगा। क्या प्रश्न उठेगा? कि महाराजा छत्रसाल को तीसरे स्वरूप में क्यों लिया, क्यों लिया? तो उसका और समाधान है कि महाराजा छत्रसाल की चौपाई वित्तक की कुल चौपाई 4377 चौपाइयां है। उसमें से महाराजा छत्रसाल संबंधित जितनी चौपाई मैं बता रही हूं 1000 के आसपास की प्रकरण नंबर 60 से लेकर अष्टपौर तक 73 प्रकरण तक 1300 चौपाई में 1000 के आसपास की चौपाइयां महाराजा छत्रसाल के संबंधित थे। इसलिए सुंदर साथ जी छत्रसाल को तीसरे जो 4, 5 और 6ठे दिन में लिया गया। और भी आगे बढ़े, एक दिन बंगला जी दरबार में रात को कुरान की चर्चा चल रही थी। तो 1743 तक सुंदर साथ जी छत्रसाल को नहीं बताया था कुरान के बारे में। क्यों? बलदीवान काका को अभी ईमान नहीं आया था ने। तो एक दिन रात को छत्रसाल बंगला जी दरबार के आसपास घूम रहे थे, परिक्रमा दे रहे थे। तो बंगला जी दरबार में श्री जी, लालदास जी, केशवदास जी, मुकुंदास जी, ऐसे हमारे अमीरुल मोमिन चर्चा करे, श्री जी चर्चा करे, सब चर्चा एकांत में हमारी खासल खास मोमिने चर्चा सुन रही है। ऐसे में छत्रसाल का आना हुआ। छत्रसाल जी ने देख लिया, अरे मेरे को छुप के
मेरे को बता के बिना ये किसकी चर्चा कर रहे हैं रात को, ऐसी गुप्त चर्चा क्या चल रही है? लाओ मैं पूछ तो लूं, किस विषय पर चर्चा चल रही है? जब लालदासी को इशारा संकेत दिया, लालदासी ने देख लिया छत्रसाल जी के सामने, लालदासी बाहर आए बंगला जी से, फिर पूछा छत्रसाल ने, तब लालदासी ने बोला कि मैं अंदर जाके श्री जी को पूछ के बताऊंगा। तब श्री जी ने बोला हाँ अंदर बुलाओ। फिर अंदर आए छत्रसाल, फिर छत्रसाल के साथ बातचीत हुई। छत्रसाल को श्री जी ने बताया, छत्ता अभी तक मैंने आपको कुरान के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसमें मुस्लिम धर्म की, मुस्लिम संप्रदाय की भी बातें हैं। औरंगजेब बादशाह मुगल शासन में जो शासन कर रहा है, और भी आगे बात बताई कि या में अपनी सब बीतक, या में मेरो देवचंद्र जी मेरो और तेरो नाम बताया। तो इसमें भी छत्रसाल का नाम आया, इसलिए छठे दिन में उसका नाम आता है। और भी आगे बताया, जब श्री जी अंतिम लीला ओझल अपने बीच में से जब पाचम को चौथ को करने जा रहे हैं, तभी क्या बताते हैं छत्रसाल को, छत्रसाल जी जाहिर में मैं आपको ये जागनी का उत्तरदायित्व सौंपता हूँ। साथ सौंपिया श्री राज को, जाहिर में श्री महाराज, अब फिरत सूरत हमारी धाम को, तुम सावचेत रहियो आज। और भी आगे कहा, महाराज जी मैं देखत हूँ एक तुमको, 30 वास्ते सेवा साथ की सौंप चलते हम। तो जाहिर में किसको सौंपा? महाराजा छत्रसाल को सौंपा। तो यहाँ 4, 5 और छठे दिन में किसकी बीतक आएगी? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, और 5वें दिन में श्री प्राणनाथ जी, और छठे दिन में श्री छत्रसाल महाराज की बीतक आएगी, उसका घटनाक्रम आएगा। इसलिए और प्रमाण भी वाणी में ऐसा तो लिखे है, बसरी मलकी और हकी कही 3 सूरत, करसी मोहम्मद सिफायत होसी हक दीदार सबन को, करसी मोहम्मद सिफायत, ऐसे तो लिखे है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये बीतक घटनाक्रम जागनी ब्रह्मांड के संबंधित है। इसलिए सुंदर सा जी 4, 5 और छठा दिन में, चौथो, 5वां और छठा दिन में छत्रसाल महाराज की बात विशेष करके आएगी। और हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 4 युग के राजाओं के वर्णन की श्री लालदास जी महाराज के धाम दिल में बैठकर महामती जी की आत्म कह रही है, आसवाई के धाम दिल में बैठकर महामती की आत्म कह रही है कि भविष्य पुराण में राजा कहे जुग 4, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण में, किस पुराण की बात की? भविष्य पुराण की। लालदास जी महाराज के धाम दिल में बैठकर महामती जी की आत्म कह रहे कि हे प्राणधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, जो 4 युगों के राजाओं का वर्णन करने में जा रहा हूं, इंद्रावती महामती की आत्म कह रही है कि 4 युगों के राजा का जो मैं वर्णन करने जा रही हूं, उसमें 4 युग, कौन कौन सा 4 युग? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उसमें भविष्य वो किस में लिखा हुआ है? भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि 4 युग में कौन कौन से राजा होंगे और कौन कौन राजा कितने कितने टाइम लीला करेंगे, कितने कितने टाइम अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या लीला करेंगे, और किसको राजा कहा गया उसके बारे में आसमाई की आत्म
अब सब सुंदर साथ को बताने जा रही है कि यहाँ भविष्य पुराण में राजा कहे युग 4। तो पहले तो हम यह बात को समझे कि यहाँ राजा किसको कहा गया। क्या राजमहल में रहने वाले को राजा कहा गया? नहीं, राजमहल में जो शासन करता है, एक राज्य पर या व्यवस्था संभालता है, उसको राजा नहीं कहा गया। राजा किसको कहा गया? जो ज्ञान में, जो तप में और साधना में और प्रशासन में और वीरता के क्षेत्र में जो आगे है, उसको यहां राजा कहा गया है। राजा, उसका भाव, उसका अर्थ प्रकाशमान होता है। अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी फील्ड में, मान लो ज्ञान के क्षेत्र में तो कोई विद्वान होता है जो ज्ञानी, तो अपने क्षेत्र में वो ज्ञान का प्रकाश करता है ना। जैसे वीरता के क्षेत्र में कोई योद्धा होता तो अपने क्षेत्र में वो लड़ाई में अपना प्रकाश करता है। तो ऐसे ऐसे अपने अपने क्षेत्र में जो प्रकाशवान होता है उसको यहां राजा कहा गया है। सुंदर साथ जी फिर आगे बताया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। पहले तो हम यही समझे। सतयुग का आयु 17,28,000 बताई पुराण के आधार पर। त्रेता की आयु 12,96,000 बताई और द्वापर की आयु 8,64,000 बताई और कलयुग की आयु 4,32,000 बताई। पहले तो यह विचार आएंगे कि उसमें जो भविष्य पुराण में पहले से जो राजाओं का वर्णन किया कि ये 4 युग के जो राजा होंगे, 4 युग की जो एक चतुर्युगी चौकड़ी में राजा होंगे, उसमें हम देखेंगे ने सुंदर साथ जी। तो किस चतुर्युगी के चौकड़ी के राजाओं का वर्णन है, किस चतुर्युगी के राजाओं का वर्णन है, तो वो पहले हम ये देख ले। ये सृष्टि की जब रचना होती ने, तो सृष्टि के प्रारंभ से मनु से ये सृष्टि का रचना क्रम शुरू होता है। कहां से? मनु से। चाहे स्वयंभू मनु हो, चाहे व्यवस्थ मनु हो। ये भविष्य पुराण में जो चतुर्योगी चौकड़ी के राजाओं का जो वर्णन किया गया है, उसमें व्यवस्थ मनु, किस मनु? व्यवस्थ मनु के 7वें व्यवस्थ मनंतर, किसमें मनंतर? 7वें व्यवस्थ मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चौकड़ी के राजाओं का वर्णन किया गया है। उससे पहले 6 चतुर्योगी 6 मनवंतर बीत चुके हैं। 6 मनवंतर के चतुर्युगी चौकड़ी भी कहीं बीत चुकी है। यह 7वें मनवंतर के व्यवस्थ मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी चौकड़ी के राजाओं के वर्णन है। पहले हम यह सुन ले कि व्यवस्थ मनु से सूर्यवंश और चंद्रवंश प्रारंभ होता है, वहां से ही प्रारंभ होता है। तो कैसे? व्यवस्थ मनु, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु की पुत्री इला, और इला से सूर्यवंश और चंद्रवंश प्रारंभ होते हैं। हम कई बार सुन चुके हैं सुंदर साथ जी कि सूर्यवंश में कौन हुए? सूर्यवंश में कौन हुए? मिहिराज, इक्ष्वाकु वंश। और चंद्रवंश में देवापी हुए ना, चंद्रवंश में देवापी हुए रहे। तो ऐसे सूर्यवंश और चंद्रवंश चलते हैं। हम आगे जाएंगे तो मैंने जो अभी बताया कि एक सतयुग की चौकड़ी 17,28,000, 12,96,000
8,64,000 और 4,32,000 ऐसी एक बार बीतती ना चौकड़ी, एक बार, तब उसका प्लस करेंगे हम, जब जोड़ेंगे चारों का हिसाब तो 43,20,000 साल होते। कितने? 43,20,000 साल होते। ऐसे चौकड़ी एक बार बीती, ऐसी चौकड़ी जब 1,000 बार बीतती तब 4 अरब और 32 करोड़ होते। इतने सालों में, इतने करोड़ वर्षों में ब्रह्मा जी के सुंदर साथ जी एक दिन हुए। कितने? एक दिन हुए। ऐसे एक उसकी रात्रि होती है। कितनी? ऐसे एक उसकी रात्रि होती है। तो रात्रि में 4 अरब और 32 करोड़ वर्ष, तो ऐसे दोनों मिलाकर 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष में ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि पूरी होती है। तब ब्रह्मा जी का एक कल्प पूरा होता है। कितना? एक कल्प, जिसको क्या बोलते हैं? एक दिन और एक रात्रि को एक कल्प बोलते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की लिखी है सृष्टि क्रम में। कितनी? 100 साल की लिखी है। तो ऐसा एक कल्प में ब्रह्मा जी के 14 मनवंतर, कितने मनवंतर? 14 मनवंतर आते हैं। 14 मनवंतर में ये 7वें मनवंतर की हमारे दिन के कितने पहर होते हैं? सुंदर सा जी, हमारे दिन के कितने पहर होते हैं? 8। दिन के 4 और रात्रि के 4। एक पहर में कितने घंटे? एक पहर में 3 घंटे, और एक पहर में 3 घंटे और एक पहर 3 घंटे का है ना, तो एक घड़ी कितने की? 22.5 मिनट की एक घड़ी होती ना। ऐसे कितनी घड़ियां? 64 घड़ियां। 8 पहर 64 घड़ियां। और कितने पहर हुए? 8 पहर में एक दिन और एक रात हुई। उसमें जो ब्रह्मा जी के कितने मनवंतर? उसका 14 पहर, 14 मनवंतर। उसमें 7वें मनवंतर की 28वीं चौकड़ी के 6 बीत गए। 28 की चतुर्युगी चौकड़ी के ये राजाओं का वर्णन है। और आगे देखेंगे तो सुंदर साथ जी सबसे प्रथम सतयुग में किसका नाम लिया? राजा कृत और कृत दत्त। और उसके आगे सुंदर साथ जी हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ऐसे वो राक्षस हुए ने, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। और उसके पुत्र प्रहलाद। कौन? प्रहलाद। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, और विरोचन के पुत्र बलि हुए। कौन हुए? उसके पुत्र बलि हुए। अब बलि राजा का नाम सुनते हैं ना सब। पाताल में अतल वितल सुतल, जी पाताल में बलि राजा का। तो बलि हुए। कौन हुए? बलि। वो सतयुग में हो गए। हमें आपको एक विचार आएगा कि उसमें सब राजाओं का वर्णन नहीं है। कहीं देव का भी वर्णन आएगा, कहीं ऋषि का भी वर्णन आएगा, कहीं मनुष्य का भी वर्णन आएगा, कहीं असुरों का भी वर्णन आएगा, कहीं यवन એટલે मुसलमान का भी वर्णन आएगा। मान लो यहाँ ये नाम हुआ, फिर हम आगे जाएंगे त्रेता में, ये सतयुग का नाम हुआ, फिर हम त्रेता में जाएंगे। तो त्रेता में जाए उसके पहले मैंने अभी बलि का नाम छोड़ा। जब देवासुर संग्राम हुआ ने, देवासुर, देव और दानुओं वच्चे नहीं संग्राम हुआ था ने, जब 14 रत्न वासुकी नाग का वो बना के, जब 14वां रत्न अमृत कुंभ निकला था ने, तो देवासुर संग्राम के टाइम राजा बलि देवासुर संग्राम के बाद वो पाताल में चले गए। तब से वो पाताल में रहता था। पाताल मतलब अमेरिका, अभी का अमेरिका। पाताल वैदिक साहित्य के आधार पर, जो हमने पहले समझा ना, पौराणिक मान्यता के आधार पर है। पाताल अमेरिका चले गए और उसकी राज्य व्यवस्था बाणासुर ने संभाली। किसने संभाली? बाणासुर ने। तो यहाँ सतयुग में बाणासुर का भी नाम आता है। और बाणासुर तो नाम हम द्वापर के अंत में सुनते हैं ने। बाणासुर की पुत्री कौन? उषा। उषा का विवाह, शादी किसके साथ हुई थी?
कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध उषा के साथ उसका लग्न शादी विवाह हुआ था। तो यहाँ नाम फिर आगे कर दिया, सतयुग या त्रेता में ले लिया। यहाँ नामावली है, वंशावली नहीं है कि मान लो ये राजा आया फिर उसके बाद उसके वंश के राजा आएंगे, उसके बाद उसके वंश के, ऐसा नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी वारिस नहीं है। कई बार राजा का क्रम, समय, ऐसे जो सत्यता है ना वो गौण कर दी गई है। क्या कर दी गई है? सत्यता गौण कर दी गई है। यहाँ नामावली है, वंशावली नहीं है। फिर हम त्रेता में जाए सुंदर साथ जी। तो त्रेता में कौन हुए? त्रेता में आगे बताए सुंदर साथ जी नाम। तो त्रेता में प्रथम राजा ब्रह्मा भये, तापर मारीच राजा का नाम आया। तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि के प्रारंभ के राजा है। कौन है ब्रह्मा जी? सृष्टि के प्रारंभ के ऋषि है, राजा नहीं है, ये ऋषि है। मान लो कोई राजा आएंगे, जैसे सतयुग में हमने लिया ने, सतयुग में अर्जुन को भी बताया, अर्जुन राजा नहीं थे, युधिष्ठिर राजा हुए थे। अवश्य युधिष्ठिर राजा हुए थे, लेकिन अर्जुन राजा नहीं थे। अर्जुन वीरता के क्षेत्र में अग्रगण्य थे, अर्जुन वीरता के क्षेत्र में अग्रगण्य थे। ऐसे ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ के ऋषि है। जब ये सृष्टि पैदा हुई, कहाँ हुई सबसे पहले सृष्टि? यहाँ सुंदर साथ जी, हिमालय, अभी का जो हिमालय है नॉर्थ में, उत्तर में, हिमालय में जम्मू कश्मीर और जो तिब्बत का भाग पड़ता है, वहां मानसरोवर झील करके जो आया है। जब हम चीन जाते हैं ना हिमालय को पार करके, तो तिब्बत, जम्मू और कश्मीर का जो इलाका मानसरोवर झील, वहां वही इलाके में पर्वत जो पूरा एरिया है, उस इलाके में सबसे पहले सृष्टि रचना का प्रारंभ वहां से शुरू हुआ। तो मानसरोवर इसलिए उसका नाम पड़ा कि आदि नारायण के संकल्प से, उसके मन से जो सबसे पहला मानसी सृष्टि हुई उत्पन्न, जिसके कोई माता पिता नहीं थे। आदि नारायण ने संकल्प किए कि एक को हम बहुश्याम, क्या किया? एक को हम बहुश्याम, एक में से अनेक बन जाओ, एक में से अनेक बन जाओ। तो सबसे प्रथम वायु, अग्नि, अंगिरा, आदित्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऐसे ऋषि और ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र सनकादिक, सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनतन, ऐसे मानसी पुत्र सबसे पहले पैदा हुए। उसको बोला ब्रह्मा जी ने कि हे सनकादिक को, आप सृष्टि रचना का क्रम आगे बढ़ाओ। लेकिन उसने बढ़ाया नहीं, उसने बोला कि हमको सृष्टि में पढ़ना ही नहीं है, सृष्टि पैदा करने में हमारी रुचि नहीं है, बस हमको तो वैराग्य लेके बस परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में डूबना है। क्या करना है? परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में डूबना है। तो 5 साल से सनकादिक निकल गए घर से और परब्रह्म परमात्मा की साधना के, उसकी खोज में निकल गए। उसने सृष्टि रचना का क्रम आगे नहीं बढ़ाया। फिर मरीचि को बोला तो मरीचि का नाम आया। तो मरीचि भी सृष्टि के प्रथम ऋषि है। कौन है वो? ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र है। लेकिन यहाँ त्रेता में बताया, ये क्रम आगे पीछे मैंने बोला ने, कोई समय अनुसार या क्रम वाइज, क्रम अनुसार नहीं है। फिर नाम आया त्रेता में त्रिशंकु राजा, उसके पुत्र हरिश्चंद्र जो सत्यवादी, पता है वो सत्य के नाम पर बिक गए, सत्य के नाम पर चंडाल की नौकरी भी कर ली और उसकी पत्नी, उसके पुत्र रोहिताक्ष सब नौकरी करने लगे ना, वो भी बिक गए। उसके हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताक्ष, उसके पुत्र सुंदर साथ जी, आगे जाए तो और आगे बताया सगर, सगर के पुत्र अंशुमान, फिर अंशु पौत्र, सगर के पौत्र मतलब पुत्र के पुत्र पौत्र अंशुमान, और अंशुमान के आगे सुंदर साथ जी फिर बताया कि दिलीप,
फिर भगीरथ, फिर आगड़, भगीरथ के आगड़ रघु, रघु के आगड़ अज, अज के दशरथ, और दशरथ के पुत्र राम, और राम के पुत्र लव। हम लव कुश को सुनते हैं ना, उसके दोनों पुत्र लव। उसके बाद वो लव गादी पर आया। कौन आए? लव गादी पर आए। तो वो भी आगे पीछे बीच बीच में क्रम हो जाते हैं, थोड़ा क्रम सीरियल वाइज क्रम अनुसार आया, और भी आगे पीछे हो जाते हैं। ये त्रेता के नाम कहे। उसके बाद सुंदर शाह जी द्वापर में, द्वापर में पहले कौन भये? तो के इंद्र भये। तो इंद्र तो पहले से भी है, सतयुग के प्रारंभ से। तो इंद्र कहते हैं किसको? इंद्र कहते हैं किसको? इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक उपाधि है, इंद्र एक खिताब है, इंद्र एक पदवी है। जैसे स्वर्ग में हम देवी देवता को समझते हैं ना, तो देवी और देवता जो है वो देव सृष्टि है, वो देव सृष्टि, सभी देव सृष्टि के राजा इंद्र है। कौन है? इंद्र है। तो इंद्र देवराज, इसका नाम क्या था? देवराज। तो इंद्र के बाद चंद्रमा का नाम बताया। तो चंद्रमा जो जड़ चंद्रमा रात को उगते हैं ना आकाश में, वो जड़ चंद्रमा की बात नहीं है। चंद्रमा एक राजा हो गए, पूर्व काल में चंद्रमा एक राजा हो गए। और चंद्रमा के पुत्र बुध, कौन? बुध। और बुध के पुत्र पुरुरवा, और पुरुरवा के पत्नी उर्वशी, जिसका हमने नाम सुना है। ओ स्वामी जी ने जो लिखा है ना, वो तमस के पार, उसमें उर्वशी की बात आती है। उर्वशी किसकी पत्नी? पुरुरवा की पत्नी उर्वशी। और आगे बताया सुंदर शाह जी द्वापर के अंदर शांतनु राजा का नाम किसका बताया? शांतनु राजा का। तो शांतनु राजा का हमने नाम सुना है किस माध्यम से? महाभारत के माध्यम से। शांतनु किसके भाई है? देवापी के भाई। देवापी कौन थे? देवापी कौन थे? हमने भागवत के प्रमाण सुन के रखे हैं ने। देवापी संतनो भाता मरु इक्ष्वाकु वंशज कलाप ग्रामे आसाते महायोग बलान्वितो। हम सुनते हैं ने, मैं बोला ना अभी अभी सूर्यवंश और चंद्रवंश चला। सूर्यवंश में कौन हुए और चंद्रवंश में कौन हुए? सूर्यवंश में इक्ष्वाकु वंश में मरु राजा मेहराज नाम के तन में, मरु राजा कलाप ग्राम में हजारों साल से योग भूमि है ना, जो सिद्ध भूमि कलाप ग्राम, वहां हजारों साल से तपस्या साधना कर रहे थे। ऐसे देवापी, देवापी के भाई शांतनु है, सगे भाई। लेकिन देवापी को एक असाध्य रोग हो गया था। क्या हुआ था? असाध्य रोग। तो वो गद्दी पर नहीं बैठे, उसके भाई शांतनु गद्दी पर बैठे। कौन बैठे? शांतनु गद्दी पर बैठे। तो देवापी, देवचंद्र जी के अंदर श्यामाजी स्वरूप सुंदरबाई आई ने, तो उसके अंदर कौन सा जीव बैठा था? देवापी के जीव। मिहराज के अंदर मरु के जीव बैठे थे। तो देवापी के भाई शांतनु राजा का नाम आया इंद्र और चंद्रमा के पूर्वा के बाद। तो शांतनु राजा की पत्नी का नाम है सत्यवती। शांतनु और सत्यवती के गर्भ से चित्र और विचित्र की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? चित्र और विचित्र की उत्पत्ति हुई। और वही समय के समकालीन व्यास मुनि हो गए हुए। कौन हुए? वही के समकालीन व्यास मुनि हुए। व्यास मुनि भी सत्यवती के गर्भ से ही उत्पत्ति हुई, वो पैदा हुए। लेकिन उसके पिता पराशर मुनि थे। कौन थे? उसके पिता पराशर मुनि थे। माँ एक ही रही, चित्र और विचित्र की माँ एक ही रही सत्यवती, लेकिन पिता व्यास मुनि का वो नहीं रहा, पराशर मुनि रहे, और उसका पिता शांतनु रहे। तो सबसे पहले चित्र गादी पर आए, उसके बाद विचित्र आए। दोनों गादी पर तो आए, लेकिन कम टाइम में। तो दोनों की
कम आयु में देहांत हो गई, उसका धाम गमन हो गया। तो दोनों की पत्नी अंबा और अंबिका उसके तन से व्यास मुनि ने नियोग विधि से पांडु और धृतराष्ट्र की उत्पत्ति की। किसने? व्यास मुनि ने नियोग विधि से। किसके तन से? अंबा और अंबिका के तन से पांडु और धृतराष्ट्र की। और पांडु से 5 पांडु हुए, हम जानते हैं ना, युधिष्ठिर, अर्जुन, सहदेव, नकुल और भीम। पांडु से 5 पांडवों और धृतराष्ट्र से दुर्योधन, ऐसे कौरव की उत्पत्ति हुई। तो ऐसे सुंदर साथ जी। फिर हम आगे बढ़े तो उसमें जब 5 पांडवों ने जब राज्य कर लिया, कितने साल? 36 साल तक राज्य कर लिया। उसके बाद वो गद्दी परीक्षित को सौंपकर हिमालय की यात्रा की ओर आगे बढ़े। कहां बढ़े? अपना जो तन है वो ठंड जो वहां होती ना, बर्फ जमीले, वहां अपना तन गालने के लिए वहां गल गया ना उसका तन। पता है युधिष्ठिर सत्यवादी थे, एक बार उसने झूठ बोला था तो भी उसका रथ 1 अंगुली ऊपर चलता था ना जमीन से, लेकिन नीचे चलने लगा था। नरोवा कुंजरोवा, एक ही बार बोला था कि द्रोणाचार्य अस्वस्थामा हाथी मरे, इतना ही बोला था। तो भी युधिष्ठिर 5 पांडवों हिमालय की ओर चल पड़े और उसके बाद 36 साल हस्तिनापुर के राज्य करके हिमालय की ओर चल पड़े। और उसके पुत्र परीक्षित को गादी राज्य अभिषेक करके वो चल पड़े। और उसके पुत्र परीक्षित, उसको पुत्र जन्मेजय, उसको गादी मिली, वो गद्दी पर आए। वहां से सुंदर साथ जी अब ध्यान दीजिए, कलयुग का प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ? कहां से प्रारंभ हुआ? महाभारत के युद्ध के बाद जो मैंने जितनी लीलाएं ली, तो द्वापर के अंत में जब परीक्षित गादी पर आए, 36 साल का राज्य भोगने के बाद 5 पांडवों हिमालय की ओर चल पड़े। उसके बाद कलयुग का प्रारंभ शुरू हो गया। उसके बाद कलयुग में कौन राजा हुए? तो कलयुग के प्रथम राजा सुंदर साथ जी, सबसे पहले यदु का नाम आया। किसका आया? यदु का। यदु के बाद अजयपाल और महिपाल, उसके बाद विक्रमादित्य और विक्रमाचक्र और गांधर्व सेन का नाम आया। ये 5 का नाम सिर्फ नामावली में आया। उसके बाद पूरा मुगल शासन का शासन कहां तक चलता रहा? कोई बताएंगे? औरंगजेब तक 800 साल तक। कहां तक? 800 साल तक। कहां से शुरू हुआ? ये भी धामधनी ने बताया कि कहां से, तो बताया कि गौरी बादशाह से। गौरी बादशाह, उसके बाद अलाउद्दीन खलजी। आप चित्तौड़ को जानते हैं ना, महाराणा प्रताप को, वो रानी रत्नसेन पद्मावती की नाम आप जानते होंगे, बात जानते होंगे कि कितनी रानियों ने जौहर कर लिया था वहां। कितनी रानियों ने, क्योंकि अलाउद्दीन खलजी ने जब चढ़ाई की चित्तौड़ पर, तभी अग्नि में, क्योंकि रानी तो किसी के साथ हाथ से मरना नहीं, अलाउद्दीन खलजी का पता लग गया तो वही चित्तौड़, अलाउद्दीन खलजी वही अलाउद्दीन खलजी। उसके बाद महमूद गौरी, महमूद लोडी, उसके बाद तैमूर लंग। और तैमूर लंग सुंदर शाह जी मेरठ में, आपने मेरठ का नाम सुना होगा। मेरठ में तैमूर लंग ने 1 लाख हिंदुओं की हत्या तैमूर लंग ने की थी। और इब्राहिम लोडी के भाई महमूद लोडी है। महमूद लोडी के भाई इब्राहिम लोडी पढ़ते हैं, दोनों भाई है सगे। तो इब्राहिम लोडी बाबर के विरुद्ध लड़ा था, यह भी आपको इतिहास का पता होगा। फिर बाबर से
ये शासन शुरू हुआ 800 साल तक। तो ये मैं पीछे बताऊंगी, पहले मैं ये बताऊंगी कि जो बीच बीच में मैंने महमूद लोडी, महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, जो सबका मैंने नाम लिया, वो उसने शासन नहीं किया, उसने राज्य व्यवस्था नहीं संभाली, उसने आक्रमण किया, हमला किया, शासन नहीं किया। वो क्रूर थे, वो लोग क्रूर थे। उसके बाद बाबर, हमको हम पढ़ते थे ना, तभी हमारी पढ़ाई में भी आता था, जब एजुकेशन में हम जब पढ़ते थे तब, कौन? तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, उसका नाम सलीम शाह शाहजहां, और उसके छोटे पुत्र, शाहजहां के छोटे पुत्र औरंगजेब बादशाह। बोलो श्री। तो लालदास जी महाराज ने कलयुग के अंतिम राजा, जब औरंगजेब बादशाह ये हिंदुस्तान पर जब चढ़ाई शासन करता होगा, किस टाइम पे? जब श्री जी विक्रम संवत 1735 में जब हरिद्वार के कुंभ मेले में गए ने, फिर उसको पता लगा, पहले तो दिल्ली गए, फिर उसके बाद हरिद्वार आए, फिर दिल्ली गए, और बार बार संदेशा दिया ने औरंगजेब बादशाह को। तो औरंगजेब बादशाह शासन करता होगा, वही प्रमाण किस टाइम का? तभी के टाइम का। वही प्रमाण पहले से कहां से धामधनी ने शुरू किया? लालदास जी महाराज के धाम दिल में महामती के आत्म कहां से शुरू किया? आत्म ने सतयुग से लेकर, वही क्या सतयुग? अभी मैंने बताया, 7वें वैवस्त मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चौकड़ी के राजाओं का वर्णन भविष्य पुराण में बताया था। ऐसे तो 18 पुराण है, ऐसे तो 18 पुराण है, जिसका नाम भी अंदर है सुंदर साथ जी। जैसे उपासक देव विष्णु भगवान है, उस विष्णु पुराण की रचना पराशर मुनि ने की, स्कंद पुराण की रचना शिव जी ने की, उसके बाद पद्म पुराण की रचना ब्रह्मा जी ने की, उसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण की रचना शुकदेव मुनि ने की, उसके बाद ब्रह्म पुराण की रचना ब्रह्मा जी ने की। ये जो 6 पुराण है, उसके बाद जो गरुड़ पुराण है वो श्री हरि ने लिखा। जो 6 पुराण है वो सात्विक है। उसके बाद ऋषि पुराण, कृमि पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, ऐसे जो और पुराण है वो कर्मकांड आडंबरों से भरपूर है, वो राजसिक पुराण है। और उसके बाद मार्कंड पुराण की रचना और वराह पुराण की रचना मार्कंड मुनि ने की। उसके बाद अग्नि मुनि ने अग्नि पुराण की रचना की। उसके बाद लिंग पुराण की रचना आगे की, और इसके बाद लिंग पुराण की रचना तांडी ऋषि ने की, और उसके बाद अंतिम में भविष्य पुराण की रचना संसार के कल्याण के लिए शिव भगवान शिव ने की। ऐसे 18 पुराण की बात है। तो चतुर्युगी चौकड़ी के श्री महामती की आत्म बताते बताते अंतिम में कलयुग के राजा, जब औरंगजेब राजा राज्य करते होंगे, उस टाइम पे इतना राजाओं का नाम लेने की महामती को क्यों जरूरत पड़ी? सुंदर साथ जी, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि पहले से आगमवाणी कहने वाले जो ग्रंथ थे, भविष्यवाणी कहने वाले जो ग्रंथ थे, इतने ही ग्रंथ नहीं थे, और भी ग्रंथ थे। माहेश्वरतंत्र, पुराण संहिता, भविष्योत्तर पुराण में अभी और पुराण भी बताए, भविष्योत्तर पुराण, ऐसे हरिवंश पुराण, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र, भविष्य दीपिका, ऐसे कई भविष्यवाणी कहने वाले ग्रंथ में पहले से साक्षियां थी कि जब अंतिम में औरंगजेब बादशाह मुगल शासन में राज्य करता रहा होगा, तब उस टाइम पे अक्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत स्वलीला अद्वैत जो दिव्य भूमिका परम धाम की है, वहां से आवेश शक्ति आएगी पार ब्रह्म परमात्मा की,
और निष्कलंक बुद्ध स्वरूप में किस टाइम में विक्रम सन 1735 का समय होगा, उस टाइम में वो जाहिर होगी। किस रूप में? निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के रूप में वो जाहिर होगी। वही प्रमाण भविष्योत्तर पुराण अभी उपलब्ध नहीं है, हिंदू समाज में अप्राप्य है, लेकिन उसमें एक प्रमाण है कि महितले मलेच्छाना राज्यवंश प्रवर्तते, महितले मलेच्छाना राज्यवंश प्रवर्तते परस्परे च विरोधे, परस्परे च विरोधे औरंग क्या भवेद्दा, भवेद्दा क्या कहा कि जब औरंगजेब बादशाह मोगल शासन का जब समय चलता होगा, उस टाइम पे अक्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत की शक्ति कहाँ आएगी? तो इंद्रावती, इंदिरा नाम की सखी, वही एक सुंदरी तंत्र में भी प्रमाण है कि पद्मावती के न शरदे विंध्याचल पर्वत पुष्टते इंदिरा नाम सा देवी भविष्यति कलयुगे। पद्मावती के नदी के किनारे पर ऐसे इंदिरा नाम की देवी अपना धाम बनाएगी और उस दिल में, उस तन में निष्कलंक बुद्ध स्वरूप की शक्ति तब जाहिर होगी। किसकी? अक्षरातीत पार ब्रह्म की शक्ति जाहिर होगी निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के रूप में। वही प्रमाण सुंदर सा जी माहेश्वर तंत्र में भी बताया कि सुंदरा इंदिरा नाम सा देवी नामाप्य चंद्र सूर्यो माना अंधकार विनाशाय प्रतिपदी भविष्यति कलयुगे। ये किसका प्रमाण है? माहेश्वर तंत्र पुराण संहिता में भी बताया। और मैंने जो अभी आधा छोड़ा कि बताया कि वो चित्रकूट के रमणीय प्रदेश में इंद्रावती नाम की जो आत्मा आएगी, उसके धाम दिल में निष्कलंक बुद्ध स्वरूप लीला करेंगे। और इतना ही नहीं, जो सर्व मत धर्म पंथ ये संसार में चल रहे हैं, वो धर्म की सबकी वो रक्षा करेंगे। वो निष्कलंक बुद्ध स्वरूप कौन करेंगे? निष्कलंक बुद्ध स्वरूप। वो प्रमाण भविष्योत्तर पुराण में बताया था। और इतना ही नहीं, और पूरे संसार को मुक्ति देंगे। कौन देंगे? निष्कलंक बुद्ध स्वरूप। सुंदर सा जी ऐसे प्रमाण भविष्य दीपिका में वशिष्ठ मुनि श्री राम को कहते हैं कि 10 सहस्त्र वर्षाणी पंच सूर्येन्दु परमाणी कलक्षयम भविष्यति सप्त तारे सगृही। क्या बताया? 10 सहस्त्र वर्षाणी पंच सूर्येन्दु परवाणी कलक्षयम भविष्यन्ति सप्त तारे स्वगृही। और आगे भी एक बताया कि सालिवान साकातु गतम सोड़ाकम सातम जीव उद्धारणाय ब्रह्मांडे कल की पादुर भविष्यति। ये दो प्रमाण भविष्य दीपिका में वशिष्ठ मुनि ने राम को बताया। हे वत्स, हे राम, जब 5 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे और 5 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे, तो दोनों मिलकर 10 जब पड़ेंगे, एक सूर्य ग्रहण में कितनी आयु कलयुग की काटेंगे? 125 साल की। कलयुग का आयुष्य मैंने अभी बताया, कितना बताया? 4,32,000। उसमें से एक चंद्र ग्रहण पड़ने से 125 वर्ष की आयुष्य कम हो जाएगी। ऐसे 10 पड़ेंगे, 10 सहस्त्र हजार सालों की आयुष्य कम हो जाएगी। उस टाइम पे कौन आएगा? उस टाइम पे वशिष्ठ मुनि ने बताया था कि निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जाहिर हो गए। और भी आगे बताया, क्या बताया? कि सालिवान साका तु गतम सोड़ाकम सातम, सालिवान साका 1600 पूर्ण हो गए। और विद्याभिनंद साका की ध्वजा जब हम हरिद्वार के कुंभ के मेले में देखेंगे, उस टाइम पे संसार के पूरे जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए ये निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जाहिर हो गए। तभी
वत्स राम ने संशय थयो कि कोई बोल रहे कि कलयुग के प्रारंभ में होगे, कोई बोल रहे कि कलयुग के अंतिम में होगे। तब उसने जाके समझाया वशिष्ठ जी ने, उसके गुरु ने, कि दोनों बात सही है, क्योंकि कलयुग में सूर्य और चंद्र ग्रहण मिलाकर 3400 बार पड़ेंगे। कितने पड़ेंगे? 3400 बार पड़ेंगे। तो 125 गुना 3400 बार गुना 125 करेंगे तो कलयुग की आयुष्य 4,32,000 में से 4,26,500 कट जाएगी। तो कितनी बचेगी? 5,500 बचेगी। उसमें बताया कि 4,550 साल बचेंगे, तभी वो आएंगे। तो सुंदर साथ जी हम ब्रज में आए, उसके बाद हम रास में आए। जब निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जाहिर हुए, वही प्रमाण धामधनी ने वाणी में बताया कि 4,660 बीते या समय जग को भयो आचार। तो वाणी के प्रमाण मिल गए ने, तभी निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जाहिर हुए। तो यही भी प्रमाण सुंदर साथ जी मिले। तो ऐसे और भी प्रमाण वाणी में भी बताया कि वेदो कहिया आवशी बुद्ध ईश्वरों का ईश, मेट कलजुग असुराई मुक्ति देसी सबो जगदीश। ऐसे और भी एक वाणी में प्रमाण बताए कि आवसी रे आवसी सब कोई कैसी धनी अपना, आवसी रे आवसी सब कोई कैसी धनी अपना, आगमी करत पुकार ए सतवानी सबों की सत ठरी, तुम सब आए करो दीदार। बताया ने। और भी कहा, सुनो रे सत के सतवादियों, सतगुरु मेरा, कौन बताया? धनी मेरा, और प्रभु विश्व का जो प्रगटिया है परवान। ऐसे कई प्रमाण दिए आगमवाणी भविष्यवाणी कहने वाले ग्रंथ में। तो सुंदर साथ जी लालदास जी महाराज का, महामती का एक ही आशय था कि अंतिम में कलयुग में जब औरंगजेब बादशाह राज्य करता होगा, उस टाइम पे निष्कलंक बुद्ध स्वरूप का प्रगटन होगा। और अंतिम एक चौपाई लेके कितना समय हुआ आप बताइए? हो गया टाइम? चलो एक ही चौपाई 5 मिनट में हम पूरा करें। ताऊ पर औरंगजेब भये ये कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की ठाम। उसके बाद कोई अवतार नहीं होगा, क्योंकि अवतारों के अवतार और अवतारों का क्या काम? प्राणनाथ जी ने वाणी में बताया कि अवतारों ने इत क्या किया, बक्का की नहीं दई शुद्ध। अवतारों तो आए लेकिन किसी ने दिशा भी नहीं बताई। तो यहाँ श्री प्राणनाथ जी आप सब सुंदर साथ को बता रहे कि सुंदर साथ जी आगे अवतार का क्या काम? स्वयं पार ब्रह्म अक्षराती जो अवतार को भेजने वाले स्वयं आ गए, तो किसका अवतार यहाँ आए? और कोई धर्म ग्रंथ भी आने वाला नहीं है अभी, क्योंकि अंतिम धर्म ग्रंथ 5वां धर्म ग्रंथ तारतम वाणी, कुलजम वाणी, स्वरूप साहेब और शास्त्रों की वेदों की भाषा में 5वां वेद स्वसम वेद आत्मवेद आ गया। उसके बाद कोई आने वाला नहीं है। और बताया कि श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक तुम लीजो चित धर। यहाँ महामती कहे, हे प्राणधार सुंदर साथ जी, अब तक तो मैंने भविष्यवाणी कहने वाले ग्रंथों की साक्षी दी। ये ग्रंथों की साक्षी मैंने इसलिए दी कि निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जिसकी दुनिया युगों युगों से राह देख रही थी, कोई साकार को परमात्मा मानती थी, कोई निराकार को परमात्मा मानती थी, कोई साकार निराकार से परे महापुरुष को परमात्मा मानती थी, कोई तीनों को छोड़कर कोई शुद्ध चेतन और निर्विकार अखंड चेतनमय आनंद जो है पार, उस स्वरूप को परमात्मा मानती थी। तो ये चारों में कौन परमात्मा है, किस परंपरा सही है, वही बात लालदास यहाँ बताने जा रहे सुंदर साथ जी कि दुनिया साकार निराकार में उलझी हुई थी, उसको पता ही नहीं था
कि परमात्मा साकार भी नहीं है, निराकार भी नहीं है। परमात्मा साकार निराकार दोनों से परे, उसका शुद्ध चेतन प्रेममय आनंदमय निर्विकार स्वरूप है। वो परमात्मा का धाम कहाँ है, वो परमात्मा कहाँ है, कैसा है और उसकी लीला कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, वो उसकी लीला के बारे में हम कल सुनेंगे। तो यहाँ बताया कि हे सुंदर साथ जी, भविष्यवाणी कहने वाले ग्रंथों में ये सब साक्षियाँ लिखी थी, लेकिन मेरे को इतना कहने से समाप्त नहीं करना है। और आगे ये ब्रह्मांड की बात मर्यादित नहीं रखूंगा, और उसके आगे अक्षर से आगे, नारायण से आगे अक्षर, और अक्षर से आगे स्वलीला अद्वैत भूमिका में हमारी जो अनादिकाल से वो प्रियाओं की अक्षरातीत के साथ जो लीला चल रही है वर्तमान में भी वो पूरी हुई नहीं, वो चलती रहेगी अनादिकाल तक। वो लीला की बात मूल महाकारण और कारणों के दोनों कारण, इश्क रबद, ये ब्रह्मांड की रचना और पहले ब्रह्मांड ब्रज में हम कल उतरेंगे। इतना कहकर यहाँ वाणी को विराम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। तो सुंदर सा जी चौपाई दोहराइए हम सब साथ में। श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यो कर, आगे अपनी बीतक, सो लीजिए चित धरा, सो लीजिए चित धरा। बोलिए श्री प्राणनाथ स्वामी श्री लालदास जी, समस्त सुंदर प्रणाम जी। सुंदर साथ जी।